Hello everyone, welcome to my Career Leader classes. I am पूजा ठाकुर। आज मैं एक नई वीडियो नई चैप्टर के साथ लेकर आई हूँ। ये वीडियो हमारा क्लास 9 हिंदी स्पर्श भाग 2 से ली गई है और यह ये जो चैप्टर है हमारा दोहे, ये दोहे रहीम जी के द्वारा लिखी गई है। इनके कवि रहीम जी है और यह चैप्टर काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है, काव्य खंड से ली गई है। तो इससे पहले भी हम आपको बताए थे काव्य खंड जो है, काव्य खंड का मतलब क्या होता है। तो काव्य खंड में क्या सब आते हैं, दोहे आते हैं, छंद आता है, वाक्य, शब्द, साखी आते हैं। ठीक है, तो यही काव्य खंड का एक भाग है दोहा, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। रहीम जी जो है एक बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। उन्होंने दोहे इतने सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं जो कि बहुत अच्छा है और इसको एक बार पढ़ के आसानी से हम लोग समझ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम रहीम जी के बारे में जानते हैं। इस दोहे के जो कवि हैं वो रहीम जी हैं। रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ और इनकी मृत्यु 1626 में हुई। 1556 में कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। ठीक है, रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इससे पहले भी हम बताए थे आपको कि ये जो कवि जो हैं, ये साहित्य जो है हमारा, हिंदी साहित्य जो है कई भागों में डिवाइडेड है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी कि इस सभी कालों में डिवाइडेड है। तो रहीम जी भी जो हमारे हैं भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, और इनके जो भाषा है, इनकी जो दोहा में जो लिखा गया जो भाषा है, जो इन्होंने यूज किया है, वो बहुत ही सरल है, जिसको हम पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अब दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीम जी का ये बहुत ही सुंदर दोहा है जिनको इन्होंने लिखा है, ये क्लास 9 स्पर्श में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस दोहे की ओर। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए कितना सुंदर दोहा है। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो बंधन है एक किसी धागे के समान होता है, वो भी कच्चे धागे के समान, जो एक ही झटके किसी भी जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसे कहने का मतलब ये है, जैसे आपको किसी तरह का प्रेम है, जैसे फ्रेंड का दोस्ती के वाला प्रेम है, पड़ोसी वाला प्रेम है, जो भी प्रेम हो, तो जब आपको आपस में प्रेम है तो एक छोटी छोटी बातों को लेकर इस प्रेम भरी बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेम का धागा होता है ना, बहुत कच्चा होता है। एक छोटी सी बातों को लेकर यदि एक बार ये प्रेम आप आपस में टूट गया तो फिर नहीं जुड़ती है, फिर नहीं जुड़ता है। यदि जुटता भी है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ये बहुत नाजुक होता है, तो इसको कभी मजबूत करके रखना चाहिए, इस प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूटता, धागा तो सही बात है, धागा भी यदि एक बार टूटता है, उसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, बीच में गांठ पड़ जाता है। तो उसी तरह वो गांठ फिर हटता नहीं है, तो उसे वो टूटे धागों को जोड़ने से उसी तरह प्रेम में यदि रिश्ता एक बार आपका कहीं से खराब हो जाए, रिश्ता एक बार कहीं से टूट जाए, तो दोबारा पहले के तरह नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि बातों को समझ के यदि हम रिश्ता को आगे बढ़ाना भी चाहे तो बीच में एक गांठ पड़ जाता है, वो बीच में जो भेदभाव आ जाता है ना, वो कभी नहीं हटता है, वो रह ही जाता है, फिर से पहले के तरह रिश्ता वो नहीं बन पाता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आपस में प्रेम बना के रखेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिश्ता जो क्या है, तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरे दोहे पे बढ़ते हैं। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठ लय हैं लोग सब, बांट न लहे कोई। ये बहुत सुंदर है। शब्दार्थ, अब जैसे कि इसमें कुछ शब्दार्थ भी है,
रहीमन निजमन, रहीमन तो जानते ही हैं। निज मतलब होता है अपने, मन तो समझते ही हैं निजमन। बिथा मतलब होता है दर्द, बिथा बोलते हैं दर्द को। मन ही राखो गोई, अपने मन में ही रखना चाहिए। अठिलाए मतलब होता है मजाक उड़ाना। बाँटी मतलब होता है बांटना। और कोई मतलब हो गया कोई यानी कि दूसरा। ठीक है। हाँ, तो रहीम जी इस दोहे में बताते हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन का जो दर्द है, वह दूसरों को मत बोलिए। चाहे आपको कोई भी कितना अपना क्यों न लगता, उसको मत बोलिए। क्योंकि होता ये है कि आप अपने मन की दर्द दूसरे को अपना समझ के बता देते हैं, अपना समझ के बता देते हैं। और वही दोस्त, वही अपने लोग आपका क्या करते हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आपके दर्द को तो बांट तो नहीं सकते हैं, लेकिन मजाक ज़रूर उड़ाते हैं। तो कोई जब आपका कोई दर्द बांटेगा नहीं, तो फिर हम दूसरे के पास क्यों अपनी दर्द बताएंगे। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं, आपको जो भी तकलीफ़ है, जो भी दर्द है, वो अपने मन में रखो, ना कि दूसरे के पास बताओ। क्योंकि दूसरा आपका कोई बांटने वाला नहीं होगा, उल्टा मजाक ही उड़ाने वाला होगा। चलिए अब तीसरी दोहा पे चलते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। एके साधे सब सधे, देखिए एके मतलब एक होता है, मूलहि मतलब जड़ होता है, सींचबो मतलब हो गया सिंचाई करना, अघाय मतलब होता है तृप्त हो जाना। तो रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। अब देखिए, अब मन को विचलित नहीं करने का मतलब ये है कि मन को विचलित नहीं करना चाहिए। अब एक ही बार में आप 4 कार्य लेके बैठ जाइएगा, 4 काम लेके बैठ जाइएगा, तो स्वाभाविक है ना, कोई चारों में से कोई कार्य नहीं होगा आपका, तो फिर वो फालतू है ना। इसीलिए कोई एक ही काम एक बार में करना चाहिए। यदि एक साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। ठीक है, एक बार एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहिए। सारे लक्ष्य आपको एक बार में नहीं मिलेंगे। किसी एक चीज़ के लिए परिश्रम करिए तो वो आपको मिलेगा। क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्य मतलब करने की सोचते हैं। रहीम कहते हैं कि वैसे ही है जैसे, देखिए इसका कहने का मतलब ये है, रहीम कहते हैं कि वैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। कहने का मतलब किसी लक्ष्य को आप तभी पाते हैं जब उस पे आप दिन रात करके कड़ी मेहनत करते हैं, तभी जाके आप उस लक्ष्य को पाते हैं। जैसे एक फूल में मतलब प्रचुर मात्रा में पानी, मतलब जड़ में पानी होगा, तभी वो जड़ विकसित करेगा, तभी उसमें पत्ते आएंगे, तभी उसमें फल आएंगे, तभी उसमें फूल आएंगे। और एक ही साथ यदि आप कई लक्ष्यों को लेके बैठ जाते हैं, तो क्या होता है ना, आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, सारा अधूरा रह जाता है। तो एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चौथी दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आबत यह देश। देखिए कितना सुंदर दोहा है। अवध मतलब रहने लायक न होना, विपदा मतलब विपत्ति। चित्रकूट में रमी रहे, रहीम जी कहते हैं कि राम को वनवास मिला था, वो चित्रकूट में रहने गए थे। आप लोग तो रामायण देखे ही होंगे, तो रामायण में आपने देखा कि राम जी कहाँ गए थे रहने, चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं था। चित्रकूट क्या था, एक बहुत मतलब बड़ा जंगल था, वन था और अंधेरा था, तो वहाँ पे वो जगह रहने लायक नहीं था। परंतु राम जी वहीं रहे, तो ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आता है। तो राम जी वहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि उन पर भारी विपत्ति आई थी, ये कि उनको 14 वर्ष का वनवास जाना था, तो ये भारी विपत्ति थी ना, तो उसमें वही रहता है जिस पे भारी विपत्ति आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता, और जिस पे विपत्ति आता है ना, तो वो फिर आगे मतलब विपत्ति से मतलब निकलने के लिए कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर लेता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सीमिट कूदी चढ़ी जाही।
अर्थ मतलब हो गया अर्थ, आखर मतलब अक्षर, शब्द, थोड़े मतलब थोड़े कम। ठीक है। रहीम जी का कहना है कि उनके दोहे में भले ही, देखिए रहीम जी ये कहते हैं कि उनके दोहे में भले ही अक्षर कम हो, शब्द कम हो, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे होते हैं। ये तो सही है। उनका जो रहीम जी का दोहा यदि समझो तो बहुत ही गहरी होती है ये, मतलब कम शब्द और कम अक्षरों में बहुत कुछ कह देने का सामर्थ्य रखता है उनका दोहा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के द्वारा अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने की बात, मतलब कहने का तो यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज नहीं लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि किसी को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर किस चीज़ की क्षमता है और किस चीज़ की क्षमता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर है, जो व्यक्ति स्मार्ट है, वही पढ़े लिखे होते, वही ज्ञानी होते, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए किसी का मतलब व्यक्ति को देखकर आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिया पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। धनी मतलब होता है धन्य, पंख मतलब होता है कीचड़, लघु मतलब होता है छोटा, उदधि मतलब होता है सागर, और प्यासो मतलब होता है प्यासा। तो रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला वो थोड़ा सा ही पानी धन्य है। धनी रहीम जल पंख को, पंख मतलब होता है कीचड़, तो थोड़ा सा ही पानी धन्य है क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होना ही भी व्यर्थ है क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सको। यदि आप छोटे हो और किसी की मदद करते हो तो आप तो छोटे ही बहुत अच्छे आदमी है ना। कहने का मतलब बहुत बड़े धनी हैं जिनके पास बहुत धन है, दौलत है, और वो किसी गरीब की मदद नहीं करते, वो किसी की सहायता नहीं करते, तो उनका बड़ा होना व्यर्थ है ना। आगे बढ़िए। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। रीझे कछु नहीं देत। नाद मतलब होता है संगीत की ध्वनि, नाद। रिझी मतलब मोहित होकर, खुश हो जाना। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी की संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अपने शरीर उसे सौंप देता है, उसी तरह से कुछ लोग नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, उसी तरह से कुछ लोग जो है दूसरों के प्रेम में खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या आप लोगों ने देखा है और देखते भी हैं, दे देते हैं इसी तरह मतलब खुश होकर धन। लेकिन रहीम जी कहते हैं कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरे से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। और कुछ लोग ऐसे घटिया इंसान होते हैं जो दूसरे से सब कुछ लेना जानते हैं परंतु उसको उसके बदले भी कुछ नहीं देना चाहते। अलग से तो देना दे लेकिन बदले में भी कुछ नहीं देना चाहते हैं। कहने का यह है कि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आपको उसके बदले में कुछ न कुछ दो। सही है। यदि आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका तो फर्ज बनता है ना कि बदले में भी तो कुछ, अपने मन से नहीं दो, चलो ठीक है, बदले में भी तो कुछ उसको दो। लेकिन ऐसे लोग नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। देखिए कितना सुंदर है ये। बिगड़ी बात बने नहीं, जैसे कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख करो किनको, लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। वैसे ही जैसे जब दूध फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। यह है कहने का तात्पर्य यह है, रहीम जी यह समझा रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत
मुश्किल हो जाता है। यदि हमको कोई भी यदि हम कार्य करते हैं तो उसको पहले हम सोच लेंगे कि ये कार्य मेरे लिए सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि कर लिए उसको बिगाड़ के फिर चल दिए, क्योंकि फिर वो दोबारा सही हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए किसी कार्य को हमको सोच के करना चाहिए। रहीमन देखहि बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आबे सुई, कहा करे तरवारी। अब देखिए, बरेन मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, आबे मतलब आना। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि तलवार ही बहुत कुछ कर सकता है और चाकू नहीं कर सकता है। कभी कभी ऐसा है कि तलवार नहीं वो काम कर सकता है और चाकू कर लेता है। तलवार वो काम नहीं करता है लेकिन वो काम सुई कर देता है, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी जगह महत्व होता है। किसी को भी, किसी इंसान को भी, किसी चीज़ को भी कम नहीं समझो, क्योंकि वो इंसान अपने हर जगह के अपने अपने जगह के लिए वो महत्व देता है। वो अपने अपने जगह, हर इंसान हर जगह काम आता है, हर चीज़ हर जगह काम आता है। ये नहीं कि वो छोटा है तो वो किसी लायक नहीं है, वो बड़ा है तो बहुत अच्छा आदमी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रहीमन निज संपत्ति बिन, को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। निज मतलब में हम पहले भी बताए थे, अपना, विपत्ति मतलब विपत्ति, सहायक सहाय मतलब सहायता, जलज कमल, रवि सूर्य, रवि बोलते हैं सूर्य को, जलज मीन्स होता है कमल, पर्यायवाची है, पढ़े भी होंगे। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में आपको सहायता नहीं करता। देखिए कितनी सुंदर दोहा है ये, इस बातों को समझिए, ये रियल है, ये हम लोग के लाइफ में होता है, हम लोग की ज़िंदगी में ये है, सबके पास ये घटना है। यदि इसको जोड़े तो सब अपने अपने घटने से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब समझिए, यदि आपके पास, सही बात, यदि आपके पास धन ना हो ना तो आपको सहायता करने के लिए आगे कोई नहीं बढ़ता है, और यदि आपके पास धन होता है तो फिर सब आपको सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यदि तालाब सूख जाता है तो कमल सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। कहने का मतलब यह है कि आपका धन ही आपको मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं, देखिए इस दोहे में उन्होंने पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य से लिया है, इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और फिर देखिए, फिर है बिन पानी सब सून। अब ये दूसरे पानी का क्या अर्थ है, देखिए दूसरा पानी का अर्थ, कि पानी तो सब एक ही जैसा लिखा है लेकिन इस दोहे में अलग अलग अर्थ बताया गया है। दूसरे पानी का अर्थ है आभा, तेज, यानी कि चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मतलब उन्होंने जल से मतलब आटे से जोड़ के बताया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। सही चीज़ है, यदि मोती चमकेगा नहीं तो उसकी कीमत नहीं आएगी। यदि हीरा चमकेगा नहीं तो उसको लोग हीरा नहीं बोलेंगे, उसको लोग नॉर्मल पत्थर बोलेंगे, साधारण पत्थर बोलेंगे। हीरा में यदि हीरा को मतलब चमक होती है उस तरह, तभी ना हीरा की उतनी कीमत होती है। ये तो सही है। तो मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। पानी मतलब विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। यदि इंसान में विनम्रता नहीं है तो उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। यदि जिस इंसान में विनम्रता है उसी इंसान का महत्व है, उसी इंसान को सब पूछते हैं, उसी इंसान से सब प्रेम रखते हैं। ठीक है, तो ये रहीम जी की बहुत ही सुंदर दोहे थी। आशा है कि आप सभी को ये दोहे बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।